अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि एक और मुल्क के साथ जो है वो स्पेन का डबल नेशनलिटी का मुआहदा हो चुका है। अब तक कितने ममालिक हैं जिनके साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद ऑप्शन नेशनलिटी क्या है, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि ये क्या है, किस तरह से इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये क्यों कर न्यू एक कानून है, नया कानून है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद रेंता पास करवाने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करूँगा कि इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी को अहम कामयाबी मिली है, और उस पर बात करेंगे कि वो क्या अहम कामयाबी क्या है। अब सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि स्पेन क्योंकि डबल नेशनलिटी का मुआहदा बहुत ज़्यादा कम ममालिक के साथ रखता है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कुछ दोस्तों को, जो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि यूरोपीय यूनियन जो है वो एक यूनियन की शक्ल में तमाम ममालिक का एक ग्रुप है। उसके बाद उसके अंदर शेंजन स्टेट्स हैं। अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपकी अगर एक मुल्क के पास आपकी नेशनलिटी है तो आप दूसरे मुल्क में जाएंगे और वहाँ पे भी फ़ौरन आप उनको कहेंगे क्योंकि मैं यूरोपीय यूनियन या शेंजन स्टेट का नेशनलिटी होल्डर हूँ तो आप मुझे अपने मुल्क की भी नेशनलिटी दे दें। ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे उस मुल्क की नेशनलिटी लेने के लिए उसके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करके, उसका टाइम पीरियड पूरा करके, उनके लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पूरी करके उस मुल्क की फिर आप तब ले सकते हैं नेशनलिटी। अगर आपके पास शेंजन किसी मुल्क की नेशनलिटी है, यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की नेशनलिटी है, इट्स नॉट मीन कि आप दूसरे भी मुल्क की नेशनलिटी रखते हैं जो कि उसी मेंबर का ग्रुप का मेंबर कंट्री है। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्पेनिश नेशनलिटी है, अब आप जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ पे जाके नेशनलिटी लेना चाहते हैं वहाँ की, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपने सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है। वहाँ की जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, वहाँ पे 7 साल का जो टाइम पीरियड है वो गुजारना पड़ेगा लीगली। वहाँ पे तमाम लवाजमात उनके पूरे करने के बाद फिर आप जो है वो टेस्ट पास करेंगे, लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, उसके बाद आप वहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि जब आप वहाँ की नेशनलिटी अप्लाई करेंगे तो तब आपने देखना है कि क्या जर्मनी का स्पेन के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा है। अगर है तो फिर तो आप दोनों मुल्कों की रख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको स्पेन की छोड़नी पड़ेगी अगर आप जर्मनी की चाहते हैं। अगर जर्मनी की आप चाहते हैं तो लाजमी तौर पे स्पेन की छोड़ना पड़ेगी, वरना आपको स्पेन पे ही वहाँ पे काम करना पड़ेगा और वहीं पे इसी को यूज़ करते हुए वहाँ पे रहना होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि शेंजन स्टेट और यूरोपीय यूनियन एक अलहदा चीज़ है और हर मुल्क ने अलहदा से अपने मुआहदे किए हुए हैं। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ, जिसमें एक शेंजन है, एक यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है, उसके साथ स्पेन के डबल नेशनलिटी के मुआहदे हैं। जो शेंजन है वो फ्रांस है, रिसेंटली फ्रांस के साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा हो चुका है। और यूरोपीय यूनियन की अगर बात करें तो रोमानिया है, जिसके साथ डबल नेशनलिटी का मुआहदा है, स्पेन ने साइन किया रिसेंटली। अब एक और मुल्क जो है वो ऐड किया गया है जिसके साथ स्पेन ने डबल नेशनलिटी का मुआहदा कर लिया है, वो है गोतेमाला। गोतेमाला एक छोटे जजीरे पे मुश्तमिल मुल्क है जो कि साउथ अमेरिकन मुल्क है। स्पेनिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहाँ पे कभी स्पेन की हुकूमत रही है और स्पेन की वो कॉलोनी रहा है। तो अब स्पेन ने उसके साथ भी डबल नेशनलिटी का मुआहदा किया। इट्स मीन कि गोतेमाला के लोग स्पेनिश पासपोर्ट भी रख सकेंगे अपनी नेशनलिटी के साथ साथ, उनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से स्पेनिश जो नेशनलिटी होल्डर है गोतेमाला की नेशनलिटी रख सकेंगे, उनको स्पेन की नेशनलिटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस डबल नेशनलिटी के मुआहदे बाद अब ये मज़ीद मुल्क एक का इजाफा हो चुका है। इससे पहले भी काफ़ी ममालिक जो है वो डबल नेशनलिटी के मुआहदे के तहत स्पेन के साथ मुआहदा किए हुए हैं, लेकिन वो उन्हीं ममालिक की तादाद है जो कि इसके कभी ना कभी कॉलोनीज़ रहे हैं, कभी ना कभी स्पेन ने वहाँ पर हुकूमत की है। जहाँ तक हमारे ममालिक का तल्लुक़ है, अभी तक इस पर वाज़ेह पेशरफ़्त सामने नहीं आई। जो पहले लास्ट हुकूमत ने कोशिशें की थी वहीं पे रुक चुकी हैं और आगे ये मामला नहीं बढ़ा अभी तक। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी वो जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल की आएंगी, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है और काफ़ी ज़्यादा इनकी कोशिश है कि डबल नेशनलिटी का मुआहदा स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी के साथ हो जाए। नॉर्वे के साथ जो है वो मुआहदा हो चुका है और अब नॉर्वे में रहने वाले पाकिस्तानी जो है अब डबल नेशनलिटी रख सकते हैं। नॉर्वे की नेशनलिटी के साथ साथ पाकिस्तानी नेशनलिटी भी वो रख सकते हैं। यहाँ तक कुछ इंडियन का
क्वेश्चन है कि इंडिया वाली डबल नेशनलिटी का क्या आने वाले वक्त में कि ऐसे चांसेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1952 में इंडिया के आइन में ये लिख दिया गया था कि इंडिया की नेशनलिटी के साथ साथ दुनिया के किसी भी मुल्क की नेशनलिटी नहीं रखी जा सकती। तो इस वजह से इंडिया के आइन की ये खिलाफ वर्जी, और इस वजह से आप डबल नेशनलिटी रख ही नहीं सकते। इस वजह से लाजमी तौर पर आपको एक मुल्क की नेशनलिटी छोड़ना पड़ती है, ख्वाह वो इंडिया की छोड़ें या जिस मुल्क की आप आए हैं या उसकी आप ना लें। अगर ले चुके हैं तो फिर भी आपने डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सी नेशनलिटी को छोड़ना है। अब बात करते हैं ऑप्शन नेशनलिटी के बारे में। ऑप्शन नेशनलिटी असल में ले दी नेतो को आपने सुना होगा, जो साउथ अमेरिकन ममालिक के लिए ख़ास तौर पे एक बेहतरीन कानून इन्हें उनके लिए मरतब किया गया, क्योंकि वो भी स्पेन की कॉलोनीज़ रह चुके हैं। उनके लिए उनको ख़ास तौर पे नवाजने के लिए ये जो कानून है ये बनाया गया। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ये कानून से अगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो वो साउथ अमेरिकन लोगों ने ही उठाया है। हमारी कम्युनिटी इसमें बहुत ज़्यादा नंबरिंग में नहीं है। ये असल में ऐसा होता है कि आपकी जो पेरेंट्स हैं वो या उनके पेरेंट्स आगे जो थे वो स्पेनिश थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, और आपके पास सबूत है वो ज़िंदा हैं या मर चुके हैं, लेकिन आपके पास सबूत हैं कि वो स्पेनिश थे। उन सबूत की बेस पे आप नेशनलिटी स्पेन की हासिल कर सकते हैं। ये कानून असल में बनाया गया था और उसी कानून के तहत जो है इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग अर्जेंटाइन के इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्यूबा की फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी साउथ अमेरिकन लोग जहाँ पे जब स्पेन में सिविल वार हुई थी तो यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट हो के वहाँ गए थे, और वहीं पे उन्होंने फिर शादियाँ की, वहीं पे उनके बच्चे हुए, और ख़ुद कुछ जो है वो उनके आगे बेटों के बेटे हैं। तो इस वजह से ले दी नेतो का मतलब यही है कि उनको वापस लाया जाए और यहाँ पे बसाया जाए। अब इस पे जो है वो काफ़ी लोगों की ये कमेंट आते हैं कि क्या हम भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। अभी तक जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उसमें यह है कि इसमें कोई भी और नरमी नहीं की गई, केस जूँ का त्यों है उसी तरह से ये रूल एंड रेगुलेशन चल रहे हैं जो कि इन्होंने नेशनलिदादी ऑप्शन को पहले लॉन्च किया था, उसी तरह से ये अब लॉन्च है। इस वजह से हमारी कम्युनिटी से खातर खा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती। अब बात करते हैं रेंता। रेंता पास करवाने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। अप्रैल में रेंता डिक्लेयर होने जा रहा है और अप्रैल में इसकी जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास सामने होंगे। आप ऑफिस में जाके डिक्लेयर करवा सकते हैं, खस्तूर से, अबूगादो से, टेलीफोन पे करवा सकते हैं, और ऑफिस में जाके आखिरी दिनों में भी जाके करवा सकते हैं। और टेलीफोन पे सबसे ज़्यादा इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि ये इजी वे है और आपको ऑफिस में नहीं जाना पड़ता, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको ये नीचे मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम टेलीफोन नंबर्स हैं जहाँ पे आप अपना रेंता टेलीफोन के ज़रिए डिक्लेयर करवा सकते हैं। आपने पहले उनको कॉल करनी है, वो आपको आपका सीता देंगे कि फ़लाँ टाइम, इस वक्त, इस दिन, डेट, एवरीथिंग वो आपको देंगे। आपको कॉल आएगी रेंता डिक्लेयर करवाने के लिए। आपने अपना बैंक अकाउंट लाजमी तौर पे, अगर फैमिली के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं उस वक्त, तमाम इन्फॉर्मेशन जो बुनियादी आपके काम की है वो आपके पास होनी चाहिए। किसी वक्त भी वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपने उसका सही तौर पे आंसर देना है। और बैंक अकाउंट लाजमी तौर पे देना है। अगर आपको रेंता आता हुआ तब भी, अगर नहीं आता तब भी आपने अपना बैंक अकाउंट लाजमी जो फ्रेश और करंट है वो उनको लिखवाना है। तो इस तरह से आप टेलीफोन पे अपना रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं, जो कि किसी जगह पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो लोग जो बिज़नेसमैन हैं, जो काम करते हैं, उनको चाहिए कि किसी न किसी खस्तूर के ज़रिए, किसी न किसी वकील के ज़रिए अपना रेंता डिक्लेयर कराएं। और इसमें अब ये भी आपको बताता चलूँ कि इस साल से ये काफ़ी ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन सख्त करने जा रहे हैं। असिंदा और रेंता को, असिंदा को और सुगरीदा सोशल को मैच करेंगे जो भी आपने दातुस वहाँ पे दिए होंगे। इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी ने एक अहम कामयाबी हासिल की है। ये हमज़ा यूसुफ है, जिसने स्कॉटलैंड में जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पार्टी है SNP, उसकी सरबराही संभाल ली है। उस पार्टी के जो चेयरमैन थी, जो सरबराह थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया लास्ट मंथ। तो उसके बाद तमाम पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि ये पाकिस्तानी इंसान हमज़ा यूसुफ नामी बंदे को, जो कि उनके वर्कर थे और बाद में उन्होंने इलेक्शन लड़े, कौंसलर बने और आगे काफ़ी स्टेप्स में मेहनत करते हुए पहुँचे, तो अब वो स्कॉटलैंड की जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है उसके सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। इससे क्या इंप्रेशन जाएगा मीरैंड से और किस तरह से आने वाले वक्त में
मज़ीद इससे आसानियाँ पैदा हो सकती हैं इमिग्रेंट्स के लिए। ये आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पार्टी की जानिब से काफ़ी ज़्यादा खैर मकदम किया गया। पूरे इंग्लैंड कम्युनिटी में जो गैर मुल्की कम्युनिटी है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया है इस फैसले का, क्योंकि ये पार्टी का बड़ा फ़ैसला था और इसके बाद अब वो सरबरा बन चुके हैं और अब आने वाले वक्त में स्कॉटलैंड की हुकूमत के तमाम मामला जो है इन्हीं की पार्टी जो है वो ऑलरेडी चला रही है और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि क्योंकि ये पार्टी बहुत ज़्यादा स्कॉटलैंड में मकबूल है। तो दोस्तों, इन न्यूज़ के अहम लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।